जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? आज का विषय बहुत संवेदनशील भी है, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी में भी डूबा हुआ विषय है और एक ऐसी बेवजह की प्रथा भी है जिसके अंदर ना जाने कितनी अनगिनत स्त्रियों की आह और बद्दुआएं भी लग जाती हैं। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये विषय हर एक लड़की के साथ साथ एक लड़के के लिए भी उतना ही नकारात्मक प्रभाव देने वाला है। इस विषय का संबंध यहाँ पर सिर्फ नारी से नहीं है, पुरुष से भी है, क्योंकि ये विषय आज जिस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे और जिसके उपायों पर बात करेंगे, ये एक स्त्री और एक पुरुष के मिलन से ही उत्पन्न होता है। तो जो चीज़ दो लोगों के मिलने से उत्पन्न होती है तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी दो लोगों पर ही बराबर से आता है। तो चलिए, हम बात किस विषय पर कर रहे हैं उसको बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। जिस विषय पर मैं आज आपसे बात करने आई हूँ वो है अबॉर्शन बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। बहुत सारे लोग ट्रेंड में रहते हैं आजकल, लिव इन में रहने का शौक चढ़ा है और लिव इन में रहने वाले ये सोचते हैं कि हम जब एक बंधन में नहीं बंधे, हमारी शादी ही नहीं हुई, तो हमें क्यों एक दूसरे के साथ में वो सब झेलना होगा जो कि एक शादीशुदा स्त्री या पुरुष को झेलना होता है। कई लोगों को तो मैंने ये भी कहते सुना है कि हम शादी इसलिए नहीं कर रहे ताकि हम एक दूसरे की नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी एक्सचेंज ही ना करें। तो पहले तो मैं आज आपको इस विषय पर क्लियर कर देती हूँ कि जब आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, चाहे वो शादी करके या बिना शादी करके, वो शारीरिक संबंध बनाने के साथ ही उस इंसान के साथ आपकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी जुड़ जाती है। शादियां केवल हम हिंदुओं में नहीं होती, मुसलमानों में भी होती है, ईसाइयों में भी होती है और सिखों में भी होती है। तरीके अलग अलग होते हैं। हम विधि विधान से अग्नि के साथ फेरे लेकर शादी करते हैं, वो निकाह पढ़ के करते हैं, वो चर्च में करते हैं और वो अपने गुरुद्वारे में करते हैं, पर मकसद तो एक होना है। आत्मा से आत्मा के मिलन का है और आत्मा का आत्मा से मिलन तभी संभव है जब दो लोगों की वाइब्रेशन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। अगर आप विवाह पढ़ेंगे तो हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत तरह के विवाह माने गए हैं। गंधर्व विवाह भी एक विवाह में शामिल होता है। एक विवाह जिसे आजकल आप लिव इन कहते हैं, ये भी विवाह प्राचीन काल से चला आ रहा है। विवाह तो वो भी होता है जी जहां पर एक लड़की एक लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाकर अपने आप को उसे समर्पित कर देती है और वो लड़का उस लड़की के साथ अपने शारीरिक संबंधों को बनाकर उसे अपना लेता है। बहुत अजीब है, लेकिन आप जुड़ गए एक बंधन से, आप किसी के साथ शारीरिक जुड़ गए, मतलब आप आत्मिक भी जुड़ गए उस इंसान से। अब जब आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, चाहे विवाह के पूर्व या विवाह के बाद, उसके बाद आप दोनों के प्रेम से एक छोटी सी ज्योत जागृत होती है, जीवन जागृत होता है, जिसे हम एक शिशु के रूप में गर्भ धारण करना कहते हैं। गर्भ धारण की क्रिया जो होती है, इसमें केवल एक स्त्री ही उसका पात्र नहीं होती, एक पुरुष भी उसका पात्र होता है। और साइंटिफिकली ले लीजिए, चाहे शास्त्रों के अनुसार ले लीजिए, पुरुष का पात्र इसमें बहुत ज्यादा होता है स्त्री से। किसी भी रीजन से, अपनी स्वेच्छा से, मजबूरी से, या फिर कुछ लोग तो लड़के चाहने की चाह में कई बार अपनी बीवियों से अबॉर्शन करवा देते हैं, अपनी बहुओं से अबॉर्शन करवा देते हैं कि नहीं, हमें तो लड़का ही चाहिए, इसलिए अब तुम अबॉर्शन करवाओ। क्यों? क्योंकि लड़की हो रही है। लिंग जानकारी लेते हैं, पता करते हैं कि क्या बच्चा होने वाला है और फिर जानबूझकर ये दोष अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। क्या
आपने कभी ये सोचा है जो प्रश्न मैं अब आपके सामने रखने जा रही हूं? बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आपके बच्चे का जो जन्म होता है उसका कारक आपकी कुंडली के अंदर आपका 5वां घर होता है, और 5वां घर जो मूल त्रिकोण तैयार करता है वो करता है पंचम, नवम और आपका खुद का लग्न, यानी कि आत्मा, परमात्मा और आप। जब आप किसी भ्रूण की हत्या करते हैं, वो तो 1 सेकंड के अंदर आपके शरीर में आ चुका, उसने सांस लेनी चालू कर दी, उसके अंदर आत्मा का वास हो चुका, परमात्मा ने अपना आशीर्वाद दे दिया। बहुत सारे धर्मों में ऐसा कहा जाता है कि बच्चे तो ऊपर वाले की देन है जी, तो वो देन तो उसी वक्त आ गई जिस वक्त वो बच्चा मां के गर्भ में आया। अब उसकी हत्या करना, जानबूझकर उसको मार देना, जानबूझ के अबॉर्शन कर देना, क्या ये पाप नहीं है? पहला प्रश्न अपने आप से पूछ कर देखिएगा। दूसरा, अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके क्या क्या कारण और लक्षण होते हैं वो अब मैं आपको बताऊंगी। और तीसरा, अगर ये स्वतः ही हो जाता है किसी भी शारीरिक कमजोरी के कारण या किसी और फिजिकल प्रॉब्लम के कारण, अगर ये स्वतः ही अबॉर्शन हो जाता है तो क्या ये भी दोष लगता है? आज हम इस पर भी चर्चा आपके साथ जरूर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर अबॉर्शंस होते हैं बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, कोई फर्क नहीं है, हम बात कर रहे हैं अबॉर्शंस की, इससे क्या हमारे घर के अंदर कोई दोष लगते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, पितृदोष, वंश दोष, कुल दोष इसके ही सबसे बड़े कारण बनते हैं। आपके घर में कोई छोटी आयु में मर जाए, आपके घर के अंदर किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाए, कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, यही केवल पितृदोष के कारण नहीं होते। बार बार बच्चों का गर्भपात करवाना या बार बार गर्भपात होना भी पितृदोष का सबसे प्रमुख कारण बन जाता है। अब अगर आप किसी स्त्री से या किसी लड़की से शादी नहीं कर रहे, पर आप उससे शारीरिक संबंध बना रहे हैं और शारीरिक संबंध बनाकर वो आपके बच्चे को, आपके जीव को अपने बॉडी के अंदर कंसीव कर रही है और उसके बाद आप उसकी हत्या कर दे रहे हैं, रीज़न आप हैं चाहे वो हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मुद्दा सिर्फ ये है कि अगर शादी से पूर्व किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाकर अगर उसके साथ में आप किसी जीव की हत्या कर दे रहे हैं तो ये कौन कौन से दोष उत्पन्न करता है? श्रापित दोष सबसे पहले इसके अंदर उत्पन्न होता है, जो कि आपकी कुंडली के अंदर 7 कुल और 7 जन्मों के लिए लग जाता है। वंश दोष लगता है, दोनों पक्षों को लगता है, लड़कों को ज्यादा लगता है, लड़कियों को थोड़ा कम लगता है, पर लगता दोनों को है, जिसका भुगतान आपकी आने वाली 13 वंश के अंदर आपकी पुश्तें करती हैं। मतलब आने वाला 13 वंश आपका इस चीज को भोगता है। आपको महापितृ दोष लग जाता है, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर अकाल मृत्युएं होना चालू हो जाती हैं। अब जिस किसी को भी जानकर, अनजाने में, मजबूरी में या फिर स्वतः ही किसी कमजोरी के कारण गर्भपात कराना पड़ जाता है, तो इससे उत्पन्न होने वाले दोष जो हमारी कुंडली में आते हैं, इसका लक्षण हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या दिखाई देता है। और ये इंडिविजुअल किसी एक के लिए नहीं है कि ये सिर्फ स्त्रियों को दिखाई देगा या केवल पुरुषों को, दोनों को लगेगा और दोनों में से किसी एक को ये दिखाई देना लग जाएगा। सबसे पहले, अगर आपकी कमर का निचला भाग, जिसे कि हम पेट का भाग कहते हैं, और उससे नीचे का भाग जिसे हम गुप्तांग कहते हैं, अगर यहाँ पर परेशानियां चालू हो जाती हैं, पाचन क्रिया आपकी अस्त व्यस्त हो जाती है, आपकी किडनी इफेक्टेड होने लगती है, आपकी बॉडी के अंदर आपको यूरिनरी प्रॉब्लम होने लगती है, अगर आपको बवासीर की दिक्कत होती है, अगर किसी भी कारण से आपको यूरिन इन्फेक्शन रहने लगता है, बोथ हस्बैंड भी और वाइफ भी, तो ये दोष पूरी तरीके से आपके साथ आता ही आता है।
36 वर्ष की आयु के बाद अगर आपके बाल यकायक झड़ने चालू हो जाते हैं, आपके बालों में दिक्कत होनी चालू हो जाती है, आपकी पीठ के पिछले भाग के अंदर मध्यम में अगर दर्द उत्पन्न हो जाता है, मस्से होने चालू हो जाते हैं, या कोई ऐसा घाव हो जाता है जो आपको बहुत दर्द दे रहा है, बहुत पीड़ा दे रहा है, तो ये इसका प्रमुख कारण होता ही होता है। अगर गर्भपात कराने के कारण वंश दोष, पितृ दोष या कुल दोष लगता है तो 42 साल तक की आयु के अंदर आपके घर के अंदर अकाल मृत्युएं होना स्टार्ट हो जाता है। और ये एक दो नहीं होती, ये काफ़ी सारी होने लग जाती हैं। घर के अंदर अगर मर्द नहीं रह पाते, सिर्फ स्त्रियां रह जाती हैं, तो ये बहुत बड़ा आंख मीच के सबसे बड़ा कारण है। आपके घर में किसी ना किसी के गर्भपात्र के कारण ये दोष उत्पन्न हुआ है, जिसका निवारण करना शीघ्र अतिशीघ्र बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये आपके वंश को बढ़ने नहीं देगा, वंश की जड़ को काट देगा, वंश को खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। आपके घर के अंदर एक भी पुरुष रह नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ा कारण होता है। इसे आप लिख लीजिए, समझ लीजिए और जान लीजिए। इसके कारण आपके घर में कभी भी आगे वंश नहीं चल पाएगा। एक टाइम के बाद में आकर आपके घर का वंश खत्म हो जाएगा। अगर आपके घर के अंदर एक पर्टिकुलर एज के अंदर, यानी कि 42 से 45 जो राहु का मेन पीरियड होता है, इसके अंदर अगर आपके घर के अंदर आदमियों की यकायक आकस्मिक रूप से मृत्युएं हो जाती हैं, तो ये मान के चलिए आपके घर के अंदर गर्भपात कराने की वजह से कुल दोष उत्पन्न हुआ है, जिसका निवारण अगर आप नहीं कराएंगे तो ये प्रथा आपके वंश में 13 वंशों तक चलती रहेगी और 13 वंश के बाद आपका वंश समाप्त होगा ही होगा। यानी कि सिर्फ कन्याएं होंगी, पुरुष नहीं होंगे आपके घर में, ये पक्की बात है। कुंडली के अंदर अगर हमारा ये दोष उत्पन्न होता है तो हमें किस किस प्रकार के लक्षण हमें दिखने लगते हैं। 5वां, 9वां और आपका लग्न प्रभावित हुआ, यानी कि आपके घर के अंदर मांगलिक कार्य नहीं होते, बच्चों के विवाह होते ही नहीं है, होते हैं तो बहुत देरी से होते हैं, जो कि टूट जाते हैं। घर में अगर शादी ब्याह हो गए तो जिससे शादी हो रही है उस व्यक्ति की वजह से, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक बहुत सारी हानियां देखनी पड़ती हैं। आपके घर में किसी की शादी के बाद तुरंत किसी की डेथ हो जाती है, तो ये इसका एक बहुत प्रमुख कारण होता है। घर के अंदर आपस में कुल के अंदर लड़ाइयाँ होना, भाई भाइयों की लड़ाइयाँ होना, किसी एक की बढ़ोतरी के साथ किसी एक की घटोतरी होना, यानी कि जैसे आपने शादी करके किसी को लाया और आपके घर से किसी एक की अर्थी उठ गई, समझ लीजिए आपके घर के अंदर कुल दोष उत्पन्न है, जिसका कारण किसी का गर्भपात करवाना था। आपके घर के अंदर अगर भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, जमीन जायदाद, पैसा या किसी भी मुद्दे को लेकर आप एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, तो ये कुल दोष का सबसे बड़ा कारण बनता है, जिसका कहीं ना कहीं जड़ आपके घर में किसी स्त्री का बेवजह अबॉर्शंस करवाना रहा होता है। अगर आपके घर में बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो उनको कोई ना कोई बहुत सीवियर डिजीज हो जाती है। लड़कियों को बहुत छोटी उम्र के अंदर ही ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये किसी मर्द द्वारा जबरदस्ती किसी स्त्री के अबॉर्शन करवाने का नतीजा है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जीवन को बहुत ज़्यादा समाप्त कर देने वाली बात है। और सबसे बड़ा लक्षण, सबसे बड़ा प्रमुख कारण जो इस चीज़ से चालू होता है, अनवांटेड अबॉर्शन से अगर आपने सबसे ज़्यादा जो पीड़ा सही है वो पता है क्या होती है। आप कितने भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितने भी उपाय कर लीजिए, कितने भी दान पुण्य कर लीजिए, लेकिन आपकी परेशानियों का हल आपको कभी नहीं मिलता भी है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मिलता है कि हमने कोई उपाय किया, हमें 2 महीने 3 महीने राहत मिली और हम वापस वहीं आके खड़े हो गए। हमने लाखों की पूजाएं करवा ली, लेकिन उसके बाद भी 3 महीने बाद वापस हम वहीं आके खड़े हो गए जहाँ पर हम गए थे। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है, जड़ यही है। इसको समझने की कोशिश करिएगा। एक बहुत गहन अध्ययन है।
कुंडली के आधार पर बात करूं तो आपका पंचम, आपका नवम इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावी होता ही होता है। चलिए, आपको लक्षण बता दिए, आपको कारण बता दिए, अब बात करते हैं इसके महा उपायों की। जब कभी भी आपको ये लगे कि आपके साथ ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए? शिव जी की पूजा निरंतर रूप से चालू कर दीजिए। बेल पत्र अपने घर में रख लीजिए और उनका चूरा बना लीजिए। चूरा बना के कच्चे दूध के अंदर थोड़ा सा मिलाकर आपको शिव जी के ऊपर निरंतर रूप से चढ़ाना है और ये क्रिया आपको 52 दिन तक लगातार करनी है। घर के पुरुष करें तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर घर के पुरुष नहीं कर पाते तो स्त्रियां करें, परंतु पीरियड्स के 5 दिन छोड़ दें। शिव जी के ऊपर निरंतर रूप से संडे के दिन, क्योंकि कुल दोष का सबसे बड़ा कारण सूर्य होते हैं, तो आप संडे के दिन शिव जी के ऊपर बेल पत्र का जूस चढ़ाना चालू कर दीजिए। इससे भी ये दोष खत्म होता है। 21 दिन या 31 दिन की विधिवत कुल दोष पूजा या वंश दोष पूजा पंडितों द्वारा की जाती है, जो आपको जरूर करवानी चाहिए। आपको समय समय पर गरीबों को भोजन जरूर कराना चाहिए, खास करके उन गरीबों को जो कौड़ी होते हैं, जिनको कौड़ की बीमारी होती है, उन लोगों को जरूर कराना चाहिए। आपको किसी एक विधवा स्त्री को चमड़े से बना हुआ कोई सामान जरूर देना चाहिए। बार बार गर्भपात होने के कारण अगर आपको कोई दोष लग जाता है या किसी रीज़न से आपको बार बार गर्भपात हो ही रहे हैं, उससे आप बचना चाहते हैं, आप अगर गर्भ धारण करना चाहते हैं तो ये उपाय आप ज़रूर करेंगे। आप एक मूंगे के छोटे से गणपति लेंगे, उनके ऊपर आप 101 बार गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करके अभिषेक करेंगे। ये अभिषेक आप जल से कर सकते हैं, ये अभिषेक आप दुर्वा से कर सकते हैं, या फिर ये अभिषेक आप कच्चे दूध से कर सकते हैं। यह अभिषेक आप स्वयं कर सकते हैं या फिर आप किसी पंडित से ब्राह्मण द्वारा विधिवत रूप से करवा सकते हैं। उसके बाद ये मूंगे के गणपति जी हरे कपड़े के ऊपर एक मुट्ठी हरी मूंग की दाल रखकर उनके ऊपर स्थापित कर दीजिए। और ये जो गणपति जी हैं, इनकी जो मुख होगा वो होगा पश्चिम की तरफ। ये कार्य आपको ज़रूर करना है, इससे ये विघ्नहर्ता आपके घर से सारे विघ्न दूर कर देंगे और ये वंश दोष, कुल दोष और पितृदोष आपके जीवन से चला जाएगा। पीपल के पेड़ को मीठे पानी से सींचना चालू कर दीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे 4 मुखी कड़वे तेल का दीपक जलाना चालू कर दीजिए और शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति के पैर छूकर उसे मीठा भोजन अपने हाथ से दान कर दीजिए। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो इससे आपके जीवन के अंदर एक बहुत ही चमत्कारिक रूप से प्रभाव आता है और आप इस दोष से मुक्ति पा जाते हैं। एक बात और, अगर किसी घर के अंदर कन्याओं को इसलिए मारा गया है क्योंकि उस घर को कुल को चलाने के लिए एक लड़के की ज़रूरत थी और वो कुल दोष आपके जीवन के अंदर भ्रूण हत्या, वो भी कन्या की, माल लक्ष्मी का नाश होती है। घर के अंदर पैसे की बरकत कभी नहीं होती है। आप हमेशा कर्जे में डूबे रहते हैं या आपके ऊपर मुकदमे हमेशा चलते रहते हैं। बहुत गहरा अध्ययन है, अगर मैं बोलने चलूं तो शायद मुझे लगता है कि मैं पता नहीं क्या क्या आपको इसके बारे में बता सकती हूँ, पर अभी तो हम सिर्फ नॉर्मल चर्चा कर रहे हैं। अपनी कुंडली ज़रूर इस बारे में संशोधित कराया करिए और जाना करिए कि कहीं ये छोटे छोटे दोष ही तो आपके जीवन के अंदर कोई पीड़ाएं तो उत्पन्न नहीं कर रहे। आपने ना कराया हो लेकिन आपके घर में किसी ने कराया हो, उसका आप भुगतान कर रहे हो। चलिए जी, अगर ऐसा है तो अपने हाथ से जब कभी भी हो सके जीवन में संकल्प ले लीजिए, सोच लीजिए, मन में विचार कर लीजिए, देवी को स्मरण करके बस सोच लीजिए कि जब कभी भी मुझसे होगा मैं किसी गरीब कन्या का कन्यादान कर दूंगा। नहीं कर पाया तो मैं किसी गरीब कन्या की शादी के लिए ज़रूर कुछ पात्र या कुछ पैसे या कोई कपड़े कुछ भी मैं दे दूंगा या दे दूंगी। ऐसा आप ज़रूर करा करिए। एक वैसे तो बहुत अटपटा सा उपाय है, लेकिन अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। अगर आपके घर में, आपके सामने, आपके जान के, आपकी नज़रों के सामने अगर ऐसा कोई पाप हुआ है आपके घर में, जानबूझकर हुआ है, तो मैं ये कहूँगी कि उसके बदले किसी अनाथ को ज़रूर अपना नाम देकर पालने पोसने का काम करिएगा। इससे भी आपका ये पाप दोष खत्म हो जाता है। चलिए,
आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। हम जल्द आपसे मिलने आएंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।